सुप्रभात। सुंदर सी बेला, सुंदर सा दिन, शुभ दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मेरे प्यारे भारत का स्वतंत्रता दिवस। और हर साल हम कहते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं और क्या बोलते हैं? मेरा भारत मेरा गर्व, आई लव माई इंडिया, वंदे मातरम। एकमात्र हमारा भारत देश ऐसा है जिसको हम माता का दर्जा देते हैं, वंदे मातरम, मातृभूमि। कोई नहीं कहता, चाइना में नहीं कहते मदर चाइना या मदर यूएस, चाहे कितनी भी तरक्की हो गई हो, लेकिन जो संस्कृति, जो अपनापन हमारे देश में है दोस्तों, वो कहाँ मिलता है? तभी तो ये विरला है। ऐसे ही थोड़ी इसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, भारतवर्ष। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे संसार को एक परिवार की भांति मानते हैं और सच में हमारे व्यवहार में भी वो दिखाई देता है। विविधता में एकता, इसमें डाइवर्सिटी ऑफ कलर्स, क्रीड, हर रीति से विभिन्नता है, चाहे वो रंग की हो, भाषा की हो, जाति की हो, प्रांत की हो, लेकिन मूल में हम आत्मा है, हम वो पावर है, एनर्जी है, वो जो हमारा सुप्रीम फादर है वो एक है। इसी मानसिकता से हम सबके साथ मिलकर रहते हैं। तो हम जो गर्व की बात करते हैं तो हम शहीदों को नमन करते हैं कि ये जो स्वतंत्रता मिली उसके पीछे कौन सा बलिदान है, किसने बलिदान किया और किस भावना के निमित्त? अपने देश के प्रति प्यार, सम्मान, वही तो था जिसने स्वतंत्रता की बेड़ियों से उसको मुक्त कराया। लेकिन आज ये शब्द क्या वास्तव में हमें गौरवशाली महसूस करा रहे हैं? क्या अपने स्तर पर हम कुछ ऐसा करते हैं जो हम भी कह सके, हाँ भाई ये जो स्वतंत्र भारत मिला है उसको हम उसकी आज़ादी को कायम करने के लिए अपनी भागीदारी निभा रहे हैं? या अभी भी हम चाहते हैं कि सिर्फ सरकार या हमारे वो सैनिक, सिपाही या पूरा हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बस सिर्फ वही हमारी रक्षा करे? बात हो बाहर के आक्रमणकारियों की, हमारे दुश्मनों की, तो हम हमेशा सिर्फ इनकी तरफ ही ध्यान रखते हैं या कहते हैं, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। और व्यक्तिगत स्तर पर हम कितनी तरह की स्वतंत्रता, कितनी तरह की गुलामी में जीवन जी रहे हैं, कितनी बुराइयाँ, चाहे वो क्रोध हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, तेरा मेरा हो, सिर्फ एक हद में एक स्वार्थी मनोवृत्ति से, सिर्फ बुद्धि से, दिमाग से आगे चलते हैं। किसी दूसरे की पीड़ा, किसी दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेवारी को हम क्या करते हैं? समझते ही नहीं। तो ये वाली जो बेड़ियाँ हैं, इससे हमें खुद हटना है, उसके लिए शुभ संकल्प चाहिए। और आज के सिनेरियो में देखें, सभी आधे अधूरे हैं, सभी कमज़ोर हैं। तो एक जो कमज़ोर, एक पूरी डिस्चार्ज बैटरी दूसरे को चार्ज नहीं कर सकती। तो हमें उस परम शक्तिशाली परमात्मा से जुड़ना है। और परमात्मा से जुड़ना कोई वो देह नहीं है, कोई एक फोटो में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में मिलने वाली चीज़ नहीं है। वो एक एहसास है। उसकी टीचिंग्स, चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो दोस्तों, क्या सिखाता है कि सही मार्ग पर चलना, अपने विचारों को शुद्ध करना। तो आइए हम शुद्ध संकल्पों से अपने जीवन को जिएं। हम जहाँ रहते हैं, जो भी हमारे कर्म हैं, उसको ही अगर हम पूरे दिल से, निश्चय से करेंगे तो भारत माता के प्रति हमारी भागीदारी होगी। और हमारा ये जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, देव गुरु, देव विश्व गुरु, वो एक बार फिर से उसी मुकाम पे पहुँचेगा। और ये जो सतयुग की हम परिकल्पना करते हैं वो कहीं आसमान पे नहीं है, वो हमारे द्वारा, हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा आएगी। तो चलो इसी शुभ संकल्पों से हम इस प्यारे से उत्सव को, एक राष्ट्रीय उत्सव को बनाते हैं। नमस्कार।